तो हेलो फ्रेंड, आज के में देखेंगे हम लोग एनटीपीसी में 17 फरवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल पर एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई किए हैं तब। तो आइए इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2024 भर्ती के लिए है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, एक प्रश्न दे दिया रहेगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन मैं आपको वन लिनियर में कराने का प्रयास किया हूँ ताकि आपको प्रश्न देखते ही याद हो जाए। पूछा था कि FQDN का फुल फॉर्म क्या था। इससे संबंधित आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो F से होता है, देखिए यहाँ पर बताते चले, F से होता है फुल्ली, Q से होता है क्वालिफाइड, D से डोमन, फिर N से नेम। तो इस प्रकार से FQDN का फुल फॉर्म याद रखना। अगला सवाल पूछा था जो जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या था। तो जावा स्क्रिप्ट जो है इंटरनेट डिवाइस है, ये सभी रिलेटेड हैं। जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है, तो ECMA स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम ECMA स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। पूछा था बोरलॉग पुरस्कार कृषि किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है। जो बोरलॉग पुरस्कार है, किस क्षेत्र में बेहतर प्रयास करेंगे, बेहतर करेंगे उस क्षेत्र में, तो आपको बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वह था आपका कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र। कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में अगर कोई किसान बेहतर करता है या कोई व्यक्ति बेहतर करता है तो उसको बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था। तो यानी कि कांग्रेस जो है भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब दिया था, तो 8 अगस्त 1942 को दिया था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्रिप्स आंदोलन कब हुआ था। क्रिप्स आंदोलन कब हुआ था, कमेंट में अवश्य बताना। अगला प्रश्न पूछा है, अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है। तो अर्जुन पेड़ का जो छाल होता है वह हृदय संबंधित रोगों में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किस में, तो हृदय रोग में। पूछा है अगला सवाल, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है। यानी अनुच्छेद 243 जो आपका है वह किस रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत की संरचना। ग्राम पंचायत की संरचना से रिलेटेड है आपका अनुच्छेद 243। अगला सवाल आपका पूछा था इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है। यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, आप लोग को पता होगा कई अधिवेशन चला है, जिसमें महात्मा जी भी 2 अधिवेशन में भाग लिए हैं। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी थी। कौन सी थी, रेहाना तैयब जी। अगला है कि उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा किसने करवाया था। उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है उसमें ययाति केसरी ने उसका निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में पूछता है वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी, और उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ययाति केसरी ने। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पूछा था कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछा प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल पूछा था आपका, तो देखिए
हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु स्वतंत्रता सेनानी किसको याद किया जाता है? यानी हिंदी को भारत में राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। अगला सवाल आपका है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो परमाणु जो रिएक्टर होता है, परमाणु भट्टी होता है, उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था प्रश्न आपके जीके जीएस से रिलेटेड किस ईयर का, तो 2021 में प्रथम शिफ्ट में पूछे हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग का भी करेंगे प्रश्न। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और डेली ऐसे प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।